अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। सफ़र इसलिए है कि हमारा फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है। आसमान देखें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि खूबसूरत शहरों के, खूबसूरत मुल्कों के आसमान भी खूबसूरत होते हैं। और जब मैं ये आसमान देख रही थी तो मुझे इस बात पर यकीन आ गया। बहुत हसीन, खुला, साफ़-सुथरा आसमान और उसके साथ-साथ चलती हुई, तैरती हुई गाड़ियाँ। और हम जा रहे हैं। वो एक विलेज है, कहने को विलेज है, यूके में एक विलेज, क्या बात है। मगर ये वो विलेज नहीं है जो आप सबके ज़हनों में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये असल में एक हब है जहाँ पे कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स का एक मतलब शॉप्स हैं और एक ही जगह पर है। उसे कहते हैं वेस्टर विलेज। मैं देखने जा रही हूँ, पहली दफ़ा इस तरफ आई हूँ, मौसम बहुत संगीन है क्योंकि हवाएँ चल रही हैं, ठंड है। मगर अगर ये मौसम ना हो तो फिर किस मौसम को हम कहेंगे कि क्या इंग्लिश मौसम है। इसी इंग्लिश मौसम में हम चल रहे हैं। आपने मेरे साथ रहना है। मेरे साथ मेरे भाई हैं, भाभी हैं और बहन हैं। हम सब जा रहे हैं बिस्ट्रा विलेज। देखते हैं कि कुछ हम खरीदते हैं या सिर्फ़ विंडो शॉपिंग होगी। और याद रखिएगा, चूँकि ये चैनल है फूड चैनल, तो बाद में जो हमने खाना-पीना करना है ना, वो मैं आपको सारा दिखाऊँगी और वो भी ख़ास जगह पर। आप पार्किंग एरिया का हशर देखिए। यकीन कीजिए, पार्किंग के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा घूमे, मतलब टाइम हमें लगा पार्किंग मिलने के लिए भी। खूब खूबसूरत जगह है, मगर अब रश ही रश। और हम अब इसके साथ मतलब ज़रा गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद चलेंगे अंदर, तो फिर एक और समा होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं बिस्टा विलेज में। रौनकें देखें, क्या ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी अच्छा है और रौनक भी बहुत है और नश-पश हो रहा है, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। फ़न है और शॉपिंग ही शॉपिंग। चलिए मेरे साथ चलते हैं। एक ख़ास बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे लगी हुई है ऑफ़र 50 टू 70%। मगर आप यकीन कीजिए, 50% हो या 70% हो, मगर इतनी प्राइसेस हैं, ज़ाहिर है ओरिजिनल है। और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आए हुए हैं। मुझे नहीं समझ आया कि कैसे आप एक जूता 1000 पाउंड का ले रहे हैं या इवन 500 पाउंड का भी। गरीब सोच। यहाँ पर आकर मुझे एक बहुत पुराना ड्रामा आप सबको याद होगा, अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली। उसमें एक बड़े मज़े का सीन था कि वो एक शहनाज़ एक कैरेक्टर था और एक चार्ली उसका हस्बैंड। वो अपनी जब उसे बैग ओपन करता है तो उसमें से एक निकलती है शर्ट। उस वो होती है मार्क स्पेंसर की। तो वो कहती है, वाओ! बड़ी बात है, तुम मार्क स्पेंसर के कपड़े पहनते हो। तो वो बड़े मज़े से कहता है, चार्ली चूँकि वो एक बहुत गरीब घर का बच्चा होता है और उसको एक बहुत अमीर घर की लड़की से शादी हो जाती है उसकी। तो वो कहता है कि ये ब्रांड जो है या तो तुम लोग पहन सकते हो या फिर हम लोग।
तो बड़े मज़े की एक सोच की बात है, यानी कि वो उसने वो लंडे से लिया होता है या जो भी मार्केट होती है उससे लिया, और ज़ाहिर है कि वो एक बहुत अमीर खातून है, वो कहीं से भी ले सकती है, और समझ गई वो भी। तो वो बात है कि ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे हमने नाम तो सुने हुए हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं सबके नाम सुने हुए हैं, देखे हुए भी हैं, मगर यहाँ आके इतने करीब से देखने का मौका मिला। मज़ा आया, क्योंकि ये देखें ज़रा, ये डॉगी कितने फ्री हुआ हुआ है एक अनजाने बंदे से। बड़ा मज़ा आया इसको देख के। मैंने ख़ास तौर पे फिर कैप्चर किया कि ये देखो खामख़ाई आप बैल मुझे मार वाली बात है। भई तुम मेरे होते कौन हो? क्यों मुझे खामख़ाई स्क्रैच कर रहे हो? यहाँ पे हमने चूँकि ये देखिए ज़रा, ये हवा में नहीं लहरा रहा है, ये बंदा लेके खड़ा हुआ है। सारी बातें मैंने सोचा था आपको बताऊँगी। ये ऐसे ही ना, ताकि जो लेन सही रहे, खामखा की भगदड़ ना मचे। भगदड़ मचने का सवाल ही नहीं है। जो शख्स अरमानी, बॉस और ये सब चीज़ें लेने आया है, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स वग़ैरह, वो कोई ऐसे तो नहीं होंगे ना, जो धक्का दे-दे के आगे जाने वाले लोग तो नहीं होंगे। यहाँ पे तो यकीन कीजिए, लाइन से खड़े हुए हैं लोग। लाइन बना के 10 से 11 बंदे अंदर जाते हैं, वो अपने हिसाब की शॉपिंग करें, ना करें, वो बाहर आते हैं, तो फिर बाकी लोग जाते हैं। ये सूरत-ए-हाल है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी कोई पहले मैं जाऊँ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चंद एक दुकानों के अलावा मुझे दुकान कहना अच्छा नहीं लग रहा ना, चंद एक शॉप के अलावा किसी भी शॉप पे ऐसा नज़ारा नहीं था कि लोग खामख़ाही अंदर गए हुए हों। बड़े तरीके सलीके से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, और वो बारियाँ बना-बना के अंदर उनको लेके जा रहा था। आपका क्या ख़्याल है कि यहाँ मिठाई बँट रही है? जी नहीं, ये बॉस की सेल, बॉस की बॉस की सेल नहीं, ये बॉस की लाइन है। लोग अपने-अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो देखें, और ज़ाहिर है जो इतना इंतज़ार कर रहा है वो ख़रीदेगा भी। ये जगह बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी तस्वीरों के लिए। आप आएँ और शानदार तस्वीरें खिंचवाएँ। मैंने भी खिंचवाई। चलें आखिर में दिखाऊँगी आपको कि हमने 2-4 क्या पोज़ मारे। 2-4 ही पोज़ मारे, क्योंकि शॉप्स इतनी ज़्यादा थी, देखना भी तो था ना, ले ना लें वो तो और बात है। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, ये जगह बैठने की, आप थक गए हैं तो बैठें। और ये देखिए ऊपर लाइट्स, ये लाइट्स नहीं है, ये हीटर हैं। ज़रा ठंड ज़्यादा है, तो आपको हीटर तो चाहिए ना, थोड़ा-सा अपने आप को, जेब गर्म हो ना हो, आपको बॉडी तो गर्म करनी पड़ती है सर्दियों में। ये लोकेस्टी, इसको कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, लुकास्टे, लुकास्टी, लुकेस्टी, जो आपका दिल चाहे बोलें। आपने कौन से खरीद के पहनना है, मतलब मैंने कौन सा खरीद के पहनना है, आप पहने अगर आपने पहनना है तो। एक बात और भी मैंने बहुत ख़ुसूसियत से देखी कि ये अरबी बहुत आए हुए थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप्स थी ना, वहाँ पे सिर्फ अरबी शॉपिंग कर रहे थे। ये मोहतरमा बैग लेके आई थी, मुझे लग रहा था कि यहीं से भर भरा के लेके जाएंगी, कहीं पता नहीं कहाँ जाना है इन्होंने। तो अरबी जो थे हमारे प्यारे अरबी भाई, उनके पास तो अल्लाह ने पता नहीं शायद हुन बरसाया हुआ है। जो हर महंगी शॉप पे उनका हमला देखा गया है। आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा था, रोशनी आर्टिफ़िशियल वाली बढ़ती जा रही थी। बड़ी खूबसूरत रोशनियाँ थी। अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और दिल चाह रहा था कि अब कुछ खा पी लिया जाए, बहुत चल लिया। मगर अचानक नज़र पड़ी लिकोस्टे के पर्स पर। ये अलग शॉप थी, कपड़ों की शॉप अलग थी, अल्लाह जाने क्या तमाशे हैं भई। मगर देखिए ना, ये 70 पाउंड का पर्स में मुझे नहीं चाहिए था। कि अगर मैं सोच रही थी अगर मैं इतने खर्च कर दूँगी, तो पर्स में क्या रखूँगी? अब हम दाखिल हो रहे हैं कोच की शॉप में, जो कि हैंडबैग्स का एक बड़ा ही नामी गिरामी एक ब्रांड है, नाम है, ये शॉप है।
अंदर जाते हुए मैंने सिस्टर से कहा भी, बहन से अपनी कहा कि वही वाली बात, पहले वाली, कि अगर हम इतना खर्च कर देंगे पर्स खरीदने पर तो अंदर क्या रखेंगे। बात मजाक में भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो छोटे से छोटे पर्स की भी कीमत इतनी बेतहाशा थी। अच्छा, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपनी अपनी गुर्बत की कोई आपको तफसील बताऊं। वैसे आप सोचिए, पाकिस्तान से आप अगर गए हैं देखने के लिए, लंदन में आपने शॉपिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले ख्याल आता है कि अच्छा, 1 पाउंड में कितने रुपए होते हैं। ये नफ्सियात है, ये मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए अगर मैं आपको ये सारी बातें कर रही हूँ तो आप प्लीज़ ये ना समझिएगा कि मैं कोई बहुत कोई छोटे दिल की हूँ या क्या। हम शॉपिंग करेंगे और बहुत सी जगह शॉपिंग करने वाली, ज़रूर है कि हमने यहीं से शॉपिंग करनी है। चलते-चलते मुझे नुसरत ने बताया कि उसके बच्चों ने उसको ये वाला बैग जो है सालगिरह पे तोहफ़े में दिया है। वॉव! हम शॉप से बाहर निकले, सामने ही हमें बहुत सारी शॉप्स में एक शॉप टिम्बरलैंड की भी थी, और टिम्बरलैंड का एक जूता, एक शूज़ आसिम को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और फिर उसने वो ले लिया, और हमने भी, वो कहते हैं ना, शहीदों में नाम कर लिया, ख़रीदारी कर ली। नुसरत के हाथ में शूज़ का डब्बा है जो कि उसने मुझे दिखाया कि देख लें, ये ना फिर ना कहिएगा कि हमने कोई शॉपिंग नहीं की है। शॉपिंग क्या हुई, कुछ तसल्ली सी हो गई, सोचा क्यों ना मौसम का और मज़ा लें, कॉफ़ी पिएं। और फिर ये हुआ कि हमने उस वो जो खूबसूरत सी जगह थी उसके बारे में सोचा, हम सब वहाँ बैठ गए जाके। अम, कॉफ़ी आ गई, और कॉफ़ी के साथ हमने कुछ और ऐसे हल्की-फुल्की, भूख में टक नहीं था मगर कुछ था जो हमने खाया, और इस कुछ में क्रोसेंट की मुख्तलिफ़ शक्लें थीं। हम यहाँ से अब निकलने लगे हैं, फ़ैसला हो गया है, जा रहे हैं काबुल डेरा। रास्ते का सफ़र मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि अंधेरे में आपने क्या देखना था। दिखाऊँगी जब यहाँ से भी बाहर निकलेंगे। तो जाके जनाब, ये काबुल डेरा बड़ा खूबसूरत जगह थी, बड़ा प्यारा बना हुआ था। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, कुछ देर में आया, और मुझे यहाँ की जो मज़े की बात लगी थी वो ये कि ख़वातीन, 2 ख़वातीन थीं, बड़ी तहम्मुल से जो सर्व कर रही थीं। एक ख़ातून जो थी, उनका घर इस रेस्टोरेंट से इतना फ़ासले पर था, ऐसे ही हमने पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने बताया कि 1 से डेढ़ घंटा लगता है आने का और 1 से डेढ़ घंटा लगता है जाने का। जब आप ठान लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कुछ करने के लिए मुल्क छोड़ते हैं, अपना प्यारा मुल्क छोड़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और सिर्फ लंदन नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, अमेरिका अमेरिका जाएँ, आपको इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपकी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। आपको हर तरह का काम करना है, और उसके लिए आप अगर ज़हनी तौर पे तैयार हैं उस मुशक्क़त के लिए, तो आप ज़रूर जाएँ। पढ़ना भी है, काम भी करना है, क्योंकि गुज़ारा भी तो करना है ना। कहवा कॉम्प्लिमेंट्री था, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा खाना था। अफ़गानी नान मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने चैनल फूड स्टॉक पे इसको बना के दिखाऊँगी। हम इस तरह से अपना आज का एक यादगार हसीन दिन गुज़ार के घर वापस जा रहे हैं। जाते-जाते हमें 11-12 बज गए थे। 11 निकले तो 12 साढ़े 12 तक हम घर पहुँचे। बहुत खूबसूरत दिन, आपको यकीनन मज़ा आया होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और बहुत अच्छे व्लॉग में, सैर करते हुए, खाना खाते हुए। दुआ में याद रखिएगा, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सीखें, सिखाएं। खुदा हाफिज़, रब राखा।